हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्लैब की जहाँ पे हमने 500 स्क्वायर फीट की छत भराई करवाई है। ये छोटी सी छत थी बाड़मेर के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे आरसीसी का काम करवाया है। और आपको जो चमकता हुआ दिख रहा है, ये चमकती हुई छत है। छत के ऊपर हल्का सा पानी है, यानी कि मिक्सिंग रेशियो के अंदर हल्का सा पानी हमने ज़्यादा रखा है। उसका क्या कारण था? उसका कारण था कि ये दिन गर्मी वाला था और गर्मी वाले दिन हल्का सा पानी ज़्यादा रखना पड़ता है, वरना क्या होता है कि जब अगर छत भराई करके हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाली छत के अंदर सूखा सूखा होने की वजह से छत के अंदर क्रैक आ जाते हैं। और इस क्रैक को रोकने के लिए हल्का सा पानी बढ़ा देते हैं और इस वजह से गर्मी की छत के अंदर पानी आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। और जिस दिन सर्दी का मौसम होता है उस दिन हम कम पानी काम में लेते हैं। तो इसीलिए आपको जो चमकता हुआ दिख रहा है उसका कारण था कि गर्मी वाला दिन था। तो इसीलिए हमने क्या किया कि जो 20 लीटर पानी की जगह हमने 22 लीटर पानी काम में लिया है, ज़्यादा पानी नहीं लिया है काम में। और इसके अलावा बात करें सीमेंट की, जो सीमेंट हमने यहाँ पे काम में ली है वो है कंक्रीट स्पेशल सीमेंट। कंक्रीट स्पेशल सीमेंट कौन सी है? तो वो है अंबुजा प्लस। येलो कलर का बैक पैक आता है और ऊपर ब्लू कलर के अक्षर में लिखा होता है अंबुजा प्लस। तो अंबुजा प्लस सीमेंट हमने काम में लिए। और अंबुजा प्लस का अगर बैग दिखाऊँ आपको तो इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एक पीपीसी सीमेंट है, यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जिसके अंदर फ्लाई ऐश का कंटेंट होता है। और इसका जो हेड ऑफिस है अभी अडानी का हो गया, अडानी कॉरपोरेशन। पहले ये अंबुजा था, अब क्योंकि अडानी ने इसको ख़रीद लिया है तो अब इसका हेड ऑफिस जो है अहमदाबाद के अंदर हो गया, क्योंकि अडानी का हेड ऑफिस अहमदाबाद के अंदर है। और अंबुजा प्लस एक कंक्रीट स्पेशल सीमेंट है। इसके अंदर फ्लाई ऐश परसेंटेज 34 है। और अगर आपको इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखनी है तो बैक के साइड में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की आपको डेट छपी हुई दिखेगी, जिसके अंदर वीक, उसके अंदर ईयर और इसके अंदर मंथ लिखा होगा और साथ में एमआरपी लिखी होती है। तो ये बैग पे आप जब भी लें तो ये इसका ध्यान रखें, क्योंकि हमने तो गाड़ी से खाली करवाया था तो हमारे पास फ्रेश बैग थे, और आप डीलर से लें तो चेक करवा के लें। और इसके अलावा बात करें मिक्सिंग रेशियो की, मिक्सिंग रेशियो हमने यहाँ पे M20 का काम में लिया है। M20 के मिक्सिंग रेशियो में छत क्योंकि छोटी थी, ज़्यादा बड़ी थी नहीं, डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा था नहीं, तो हमने M20 का रेशियो इसके अंदर काम में लिया है। और लाइट के पाइप जो हैं वो सब हमने पहले से लगा रखे हैं, वाइब्रेटर पहले से तैयार है। और जो जॉइंट है, जॉइंट को पूरे प्रॉपर वे से पैक किया हुआ है। अब जॉइंट की बात मैं क्यों कह रहा हूँ? जॉइंट की बात इसलिए कर रहा हूँ, जो सीढ़ी वगैरह स्लोप वगैरह होते हैं वहाँ पे जॉइंट क्रैक आने के चांसेस रहते हैं। और अगर शटरिंग टेप की बात करें, अब जैसे ये मिक्सिंग रेशियो जो खाली कर रहे हैं और यहाँ पे तिरछी सीढ़ी भरी हुई है, तो रैंप जब भरा जाता है तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे कोई एक छोटा सा होल रह गया था। अब आपको नीचे मकान मालिक आते हुए दिख रहे होंगे, तो मकान मालिक की शर्ट के ऊपर इस सीमेंट सारा गिर गया था, क्योंकि इसकी शटरिंग के अंदर एक होल था। ये होल कैसे रहता है? जब भी दो शटरिंग के बीच में जॉइंट आता है तो उस वजह से क्या होता है, जॉइंट जो है अगर डक्टिंग टेप या फिर उसकी शटरिंग टेप से हम इसको जोड़ते हैं, शटरिंग टेप अगर प्रॉपर नहीं लगी होती तो उसकी वजह से मिक्सिंग रेशियो नीचे चला जाता है। जैसे अभी इन मकान मालिक के साथ में हुआ, जैसे ही सीमेंट हमने डाला तो उसकी शर्ट पे सारा मसाला गिर गया। तो ये चीज़ ना हो इसके लिए शटरिंग के ऊपर शटरिंग टेप प्रॉपर वे में लगाएं, तो आगे आपके अंदर क्रैक नहीं आएंगे और सीमेंट इससे बह के नीचे नहीं जाएगा। तो अगर बह के सीमेंट नीचे नहीं गया तो ये छत मजबूत हो जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसके अलावा बात करें तो छत के ऊपर हमेशा डेडिकेटेड आदमी लगा के रखें। किसके लिए? एक तो मिक्सिंग रेशियो को आगे पीछे करने के लिए, या फिर जैसे समझिए जो मसाला आ रहा है नीचे से बन के लिफ्ट को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ध्यान रखने वाली है वो है वाइब्रेटर। वाइब्रेटर आपको टाइम टू टाइम चलाना होता है। जैसे ही आपका वाइब्रेटर चलेगा तो आपकी छत में कॉम्पैक्शन की वजह से पक्की हो जाएगी। तो उसको पक्का करने के लिए हमने यहाँ पे 3 आदमी लगा रखे थे। अब जो आपको ये मसल वाले आदमी दिख रहे हैं, ये पूरा वाइब्रेटर का काम करेंगे। और ये जो मसाला रेशियो को नीचे डालने के लिए 2 आदमी लग रखे हैं। और पूरे एरिया का ध्यान रखने के लिए 1 आदमी लगा हुआ है जो ठेकेदार खुद है। तो आरसीसी का ठेकेदार इस चीज़ों का ध्यान रखता है। और अगली चीज़ है, जो ये मिक्सिंग रेशियो जो बन के आता है उसकी जो क्वालिटी है या फिर लोच की जो क्वालिटी है वो हमेशा इवन रहनी चाहिए। जैसे ये सीमेंट है, कभी सूखा, कभी गीला, कभी पतला, कभी सीमेंट ज़्यादा, कभी बजरी ज़्यादा, मूंगे ज़्यादा, ऐसा ना हो। वो एक ही तरीके का आए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आए, बराबर रेशियो में आएगा तो रेशियो अच्छा आएगा और छत के अंदर बराबर उसकी पकाई होगी। और जैसे ही माल डलेगा तो उसका एक बार लेवल चेक करना होता है। 6 इंच अगर आप छत भर रहे हैं तो 6 इंच की, 6.5 इंच की छत है तो 6.5 इंच की, उस तरह से पूरा माल देख के जितना माल ज़रूरत हो उतना माल फैला के वाइब्रेटर चलाने के लिए डेडिकेटेड आदमी रखें, अलग से आदमी रखें। अगर वाइब्रेटर नहीं चल रहा है तो छत भराई को रोक दें। बिना वाइब्रेटर के आपकी छत पक्की नहीं होगी। और हमने भी यहाँ पे 2 आदमी छोड़ रखे हैं जो वाइब्रेटर का ध्यान रख रहे हैं और पूरे छत के अंदर मिक्सिंग रेशियो को प्रॉपर फैलाने का काम करते हैं।
जैसे ही वाइब्रेटर वाला आदमी अगर खड़ा रहेगा तो वहाँ पे छत में कॉम्पैक्शन की वजह से छत एकदम प्रॉपर वे में आ जाएगी। तो छत अच्छे से पके, इसके लिए वाइब्रेटर चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीम एरिया, कॉर्नर एरिया, जॉइंट एरिया होते हैं, वहाँ पे आप वाइब्रेटर को ज़्यादा देर चला के रखें ताकि कोई भी जॉइंट आता है, बबल रहता है, एयर गैप रहता है, वो प्रॉपर वे में बंद हो जाए। नीचे लेवल गिट्टी लगी रहती है, फिर भी आप उसके अंदर माल पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना उसके अंदर छत के अंदर सरिया सड़ जाएगा और थोड़े टाइम बाद आपको उसके अंदर क्रैक देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें इसके अलावा मिक्सिंग के टाइम पे, सीमेंट, बजरी, मूंगिया जो होता है, मिक्स होता है, जो उनकी लेने के तगारी या फिर बर्तन होता है, वो एक साइज़ के होने चाहिए। एक साइज़ होने से क्या फ़ायदा होगा कि उसके अंदर जो सीमेंट का एक पार्ट आएगा, बजरी का 2-3 पार्ट, जो भी आप डिसाइड होगा आपका मिक्सिंग रेशियो के हिसाब से, बजरी, मूंगिया, सीमेंट एक ही साइज़ में आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से रेशियो प्रॉपर वे में बनेगा। अगर रेशियो प्रॉपर होगा तो छत की भराई एकदम अच्छे से होगी। और आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, गर्मी का मौसम होता है तो वाटर सीमेंट रेशियो के अंदर पानी हल्का सा ज़्यादा रहता है। जनरल वे में अगर 20 लीटर पानी ले रहे हैं तो उस दिन आप 22 लीटर पानी लेके छत को पका सकते हैं। और अगर सर्दी का दिन है तो सर्दी वाले दिन आपको पानी आप चाहें तो कम ले सकते हैं, 20 की जगह 18 लीटर लें, क्योंकि उस दिन आपका पानी उड़ेगा नहीं तो पानी ज़्यादा देर अंदर रहेगा। तो सर्दियों में पानी कम लेना है, गर्मियों में हल्का सा पानी आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेटर चला दें, लाइट के पॉइंट आपके प्रॉपर होने चाहिए। और उसके बाद सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी आदमी आपका होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सरफेस को अभी स्मूथ किया जा रहा है, यानी कि अगर रफ सरफेस नहीं रखी जा रही, जो एक्सेस पानी था वो भी इन्होंने निकाल दिया। और जो ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये मिस्तर से ये ऊपर सरफेस को स्मूथ कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको छत भराई में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, पानी एक्सेस ना रहे, जो सरफेस है वो स्मूथ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी ये मिस्तर से घुमा के सीधा कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो छत भराई में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर अंबुजा प्लस सीमेंट आप खरीदना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर अवेलेबल है। सरिया आप लेना चाहें तो सरिये की लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर दी हुई है। लाइट के पाइप लेना चाहें तो भी उसकी लिंक दी हुई है। आप नीचे जाके क्लिक करके उसके ऊपर आपका एरिया का पिन कोड डाल दें तो आपको वहाँ के आपके लोकल डीलर के नंबर मिल जाएंगे। उनसे बात करके पूछें कि वो कहाँ से माल देंगे, कब तक देंगे, कितने पैसे में देंगे। अगर आपको डील जेन्युइन लगती है, आपको सही लगता है तो ही डील करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी और वीडियो आपको आपकी छत भराई के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के रखें। इसके अलावा टेलीग्राम की चैनल की लिंक भी मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन अंदर, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर तुरंत ही मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी वीडियो आपको हेल्प करेगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरी